टॉक शो में सभी महानुभावों जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश का एक जिला चंबा जो कि अक्सर कई दिनों से सुर्खियों में रह रहा है, खास करके सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाओं में आजकल चला हुआ है। और चंबा जिला की जब हम बात करते हैं तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का वो जिला है या हिंदुस्तान का वो जिला है जिसे हम एस्पिरेशनल जिला भी कहते हैं। यानी और पूरे हिंदुस्तान के तकरीबन 112 जिलों में जिला चंबा भी शुमार होता है। और जब हम एस्पिरेशनल जिला की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी वो हिंदुस्तान के विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इसी जिला में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच रहा है। जो पहले बवाल मचा था हम उस मुद्दे की बात आज नहीं कर रहे हैं। आज हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो वर्तमान में चर्चा में है। और जो वर्तमान में चर्चा में मुद्दा है वो वही मुद्दा है जिसको आजकल हम चर्चा में भी लेके आ रहे हैं और जिस मुद्दे पर आज हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मुद्दा वही है कि एक युवती चंबा की रहने वाली जिन्होंने चंबा के जो एमएलए हैं हंसराज उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, सोशल मीडिया पर आरोप लगाए हैं और लाइव होकर आरोप लगाए हैं। और जब वो आरोप लगाती हैं उसके बाद उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो चुराहा के एमएलए हैं हंसराज वो भी आते हैं और वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन पक्ष रखने के बाद केवल बात रुकती नहीं है, युवती फिर से सोशल मीडिया पर अपीयर होती है और फिर से अपना वीडियो लेकर आती है और जो एमएलए हंसराज अपना पक्ष रखते हैं उस पर और सवाल दाग देती है। मामला यही नहीं रुकता है, मामला और आगे बढ़ता है और हिमाचल प्रदेश की जो महिला अध्यक्ष हैं वो भी इस मुद्दे का संज्ञान लेती हैं और इस मुद्दे पर वो एसपी और जिला प्रशासन से भी बीच में कार्रवाई करने की बात करती हैं। तो इस मुद्दे पर के हम सारी परतों को पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि इसके बीच में चल क्या रहा है। और आज हमारी चर्चा का मकसद ये नहीं कि हम किसी को गलत या किसी को सही साबित करें। हमारा मकसद ये है कि इस सोशल मीडिया पर जो उबाल चला हुआ है, जो चर्चा चली हुई है, इसके आसपास और इसके सराउंडिंग में क्या क्या इश्यूज हैं और ये चर्चा आखिर किस डायरेक्शन में जाने वाली है, इन सारे मुद्दों की हम विवेचना करेंगे। और विवेचना करने के लिए बहुत ही खास और विशेष मेहमान हमारे मध्य हैं जो चर्चा में शरीक होंगे और उनका हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो हमारे पहले मेहमान हैं श्री संजीव शर्मा जी। संजीव शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पंजाब केसरी जो डिजिटल है उसके एडिटर हैं। पिछले कई वर्षों का इनका तजुर्बा है और हिमाचल प्रदेश की राजनीति और हिमाचल प्रदेश की तमाम घटनाक्रमों के ऊपर बहुत गहरी परख रखते हैं और अपनी नजर रखते हैं। तो संजीव शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं सुरेश ठाकुर जी। सुरेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल ब्यूरो हैं दैनिक जागरण के। और सुरेश ठाकुर जी चंबा से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो इस मुद्दे पर काफी सारी रोशनी डालेंगे सुरेश जी। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। हमारे तीसरे मेहमान हैं अशोक बकारिया जी। अशोक बकारिया जी वैसे तो शिक्षाविद हैं और विज्ञान अध्यापक रह चुके हैं। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, आजकल समाज सेवा में डटे हुए हैं। तो अशोक बकारिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत सुरेश ठाकुर जी आपसे करते हैं, चूंकि आप चंबा में हैं और हेडक्वार्टर में हैं। पहले थोड़ा सा इस मुद्दे पर बताइए कि आज अगर हम इस वक्त की बात करें, ये मामला कहां पर पहुंचा है और वर्तमान हालात क्या हैं, पहले आपसे ये जानते हैं। विजय, जैसा कि आपको विदित है कि इंटरनेट मीडिया पे पिछले 2 दिन से ये जो वीडियो वायरल पर चला हुआ है, जो युवती द्वारा जो विधायक पर आरोप लगाए गए हैं और जो विधायक द्वारा लगाए गए हैं, ये अलग पहलू रखते हैं इसमें। और पहले भी जैसे कि आपको पता है, पहले इस तरह के पिछले 19 अगस्त को 2024 को इस तरह से आरोप लगे थे और मैजिस्ट्रेट द्वारा मतलब इस तरह से इन्होंने बयान दिए। अब देखना जांच का विषय है कि इसमें होता क्या है। अभी तक तो विधायक ने अपना पक्ष रखा है और यूपी भी बार बार उसमें लाई जा रही है। सुरेश जी, चंबा में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? जब युवती ने अपने आरोप लगाए हैं, फिर एमएलए साहब ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया है, बाद में युवती ने फिर से आरोप दाग दिए हैं, तो लोगों में क्या चर्चा चल रही है? लोग इस सारे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जी दो पहलुओं को देख रहे हैं। जैसे कि एक तो जो बेटी है, उस बेटी अगर कोई अपनी न्याय लेना तो पालिका है, न्यायपालिका में हम इंटरनेट मीडिया इस तरह से अभद्र शब्दों का और पुलिस प्रशासन और अदर विभागों के आवाज कट के आ रही है जी। हाँ, आपकी सुरेश जी शायद आप थोड़ा सिग्नल आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम सीधा चलेंगे संजीव शर्मा जी के पास। जी जी। संजीव जी
संजीव जी, जैसा सुरेश जी कह रहे हैं कि लोगों में चंबा में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये है कि लोग ये मान कर रहे हैं कि युवती ने इससे पहले भी, शायद कुछ महीने पहले या कुछ वक्त पहले, इस तरह के इल्जाम लगाए थे। बाद में उन्होंने रोल बैक कर लिया और कोर्ट में जाकर बाकायदा उन्होंने लिखित में दिया कि मैं अपनी इस केस को वापस लेती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है? आप तो शिमला में बैठे और पूरे हिमाचल प्रदेश में आपकी नजर रहती है, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है कि युवती और विधायक को आप किस तरह से देखते हैं कि ये मामला किस डायरेक्शन में जाने वाला है? और वाकई युवती ने पहले जो रोल बैक लिया था वो किसी के इन्फ्लुएंस में होकर लिया था, या उनका अपनी मर्जी थी जिससे उन्होंने अपने जो पुराने बयान वापस ले लिए थे? देखिए विजय जी, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं शिमला में नहीं, मैं जालंधर में हूं इस समय अपने हेडक्वार्टर में। और चाहे फिर शिमला ही हो चाहे जालंधर हो, जैसा कि सुरेश जी ने कहा, चंबा में अगर दो पहलुओं को देखा जा रहा है तो चंबा और चंबा के बाहर भी दो पहलू ही देखे जा रहे हैं। पहला पहलू ये है जो पिछला हुआ मसला की आरोप लगे, फिर उन आरोपों को जो है नकार दिया गया कि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अब फ्रेश रूप से अगर लगे हैं और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुझसे जबरदस्ती जो है वो आरोप लिखवाए गए, जो समझौता था वो लिखवाया गया था, वापस लिए गए थे। तो इस चीज पे भी ध्यान देना होगा। हालांकि ये मसला क्योंकि अदालत का है, तो अदालत में अगर आप कुछ कह रहे हैं, तो अगर आपके ऊपर आरोप है तो आपके पास उस समय एक मौका होता है, आपको अगर दबाव में डाल रहे हैं तो आप वहां कह सकते हैं कि मुझ पर दबाव डाल के लिखवाया जा रहा है। लेकिन वो हुआ नहीं, वो पिछला मामला हुआ गया और उसको जो है क्लोज करने की कोशिश की गई। शायद ये उसकी सीआर कुछ ऐसा, जैसे कल वो लाइव में बता रहे थे कि विधायक महोदय की सीआर हो गई है। लेकिन चंबा के लोग इसको बेहतर ढंग से जानते होंगे, इसके बाहर इसको जो है एक हिमाचल प्रदेश की बदनामी के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में ये पहली नहीं है, हाल ही में 2-3 घटनाएं हुई है। ये ज्यादा चिंता का विषय मुझे लग रहा है कि हिमाचल की जो छवि है वो इससे को अच्छी नहीं जा रही। हो सकता है इसमें कोई एक पक्ष दोषी हो, कोई दूसरा पक्ष दोषी हो। हम ये नहीं कह रहे कि हंसराज दोषी है, हम ये नहीं कह रहे कि लड़की जो है दोषारोपण कर रही है, हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़की सही है। ये तो जांच का विषय है और जो जांच करेगा वही इस पे जो है उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये सारी जो चीजें चली हुई हैं, ये कोई अच्छा संकेत हिमाचल को लेकर, हिमाचल की पॉलिटिक्स को लेकर नहीं दे रही है, नहीं दे रहा है। ये अच्छा संकेत इसके नहीं जा रहे हैं और हमारी चिंता इसी पे है। एक चिंता और हो जाती है कि चलो मान लिया कि लड़की ने अपनी मर्जी से ही कह दिया था कि आरोप लगा दिए थे और बाद में वो फिर जो मुकरी वही सही मुकरी, उस पर दबाव नहीं था, चलो ये भी मान लिया दबाव नहीं था। लेकिन अब अगर वो फ्रेश ढंग से कह रही है, तो जो मैं उसके वीडियो से असेस कर पाया हूं, मुझे नहीं लग रहा कि प्रेजेंटली उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। वो कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, इसकी चिंता ज्यादा करनी होगी। दोषी कौन है इसकी चिंता तो जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब शासन प्रशासन को इसमें जो है स्टेप इन करना होगा, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे मैंने दिखा दिया, आपने दिखा दिया, वो सोशल मीडिया पे आ गई, वो आ गए, दोनों आ गए। मुझे लग रहा है कि कुछ आगे करने की जरूरत है ताकि ये मामला और ना बिगड़े। आगे चलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल ठीक इंडिकेट किया है कि इस सारी स्थिति में हमको ये भी देखना होगा कि इस सारी फेहरिस्त में उस युवती का जो मानसिक स्वास्थ्य है और उसके ऊपर जो सोशली अदरवाइज प्रेशर पड़ रहा है वो कहीं किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो असर उसके ऊपर क्या होने वाला है, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन शर्मा जी, आपसे थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो सेकंड वीडियो, जो रिस्पॉन्स एमएलए साहब की तरफ से आया था, जो हंसराज जी ने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, क्योंकि वो 3 बार जीत के आए हैं, भविष्य में उनके राजनीति में आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल पहलू भी हो सकते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता, मैं साफ कह दूं, क्योंकि युवती को नेता नहीं है। जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है तो हम लोग ये मान के चलते कि हमारा कोई दूसरा विरोधी कर रहा है। अब कोई छुपा हुआ विरोधी है जो उनको दिख रहा है तो उसको ढूंढे, वो बताएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें जिस तरह से युवती ने कुछ नाम भी लिए हैं, उसने ये भी कहा है कि महिलाओं की आपूर्ति होती है, फला आदमी कराता है, कोई नुनियान मुनियान खान कुछ ऐसा नाम लिया है। उसके बाद आज एक पीए का नाम लिया, एक और उसके सहयोगी का नाम लिया। इन चीजों के ऊपर भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब जब मामला रायता फैला है ना जी, तो इसको ऐसे नहीं समेटा जा सकता। पूरा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, तो उन लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पूछताछ कौन करेगा? जो पूछताछ करने वाले हैं उनके ऊपर भी युवती आरोप लगा रही है, तो आरोप सब पे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। और दूसरी बात, उन्होंने आज और बढ़ के लगाया है। कल विधायक ने कहा था कि वो बद्दी में रहती है, उसके पास फ्लैट है, उसके पास इतना महंगा फोन कैसे है, उसके पास ब्रांडेड कपड़े कैसे पहनती है। वो उसी समय तय हो गया था कि ये सही जगह जो है चर्चा नहीं जा रही है। आज उसका जवाब आ गया कि विधायक महोदय, आपकी तनख्वाह 2 लाख है और आपने इतना बड़ा घर बना लिया, आपके पास गाड़ियां हैं 4-4, 5-5, 6-6, आप इतना खर्चा कहां से करते हैं? तो ये बहस जो है अब एक
ऐसी दिशा में जा रही है जो कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है कि क्या लड़की का शोषण हुआ है, पहली बात, क्या उसका शोषण नहीं हुआ है, दूसरी बात, और क्या जो तीसरा मसला इसमें है कि क्या दोनों पहले से सहमति से एक दूसरे के साथ कहीं उनके जो है एक दूसरे को जानते थे और बाद में मामला बिगड़ गया तो क्या है। तो सारी चीजों को जनता जानना चाहती है, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कह सकता, ये दोनों ही लोग जानते हैं सच क्या है, ये दोनों ही लोग जानते हैं। अब उस सच को तीसरा कोई सच उसको सामने लाएगा तो लेकिन वो कौन है। महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया कि पुलिस को पूछो जी ये ठीक करो इसको, देखो पुलिस पे वो युवती पहले से जो है वो आरोप लगा रही है, मिल नहीं रही है। खुदा ना खास्ता इस तरह के मसले में, क्योंकि देखिए विधायक है, परिपक्व है, तीसरी बार शायद विधायक है वहां से है वो, और उनका एक इस लेवल के बंदे का जो मेंटल फ्रेम होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। युवती का मेंटल फ्रेम जरूरी नहीं उतना स्ट्रांग हो, खुदा ना खास्ता वो उल्टी सीधी हरकत कर दे तो अगर दोषी नहीं भी होंगे तब भी मसला सिर पड़ जाएगा, गले पड़ जाएगा। तो इन चीजों को देखना होगा, बजाय इसके कि आप ये कोई परिपक्वता नहीं मुझे लग रहा हंसराज की ओर से, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूं, लेकिन किसी ने उन पे आरोप लगाए और वो उसी ने लगाया जिसने पहले लगाए थे और न्यायालय में हो गया था, वो फिर से लगा रही है। उनको चुप रहना चाहिए, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, रिएक्ट करने की बजाय जो है उनको एक्ट करना चाहिए था। वो जो अब कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कर देते, वो पुलिस में कह देती कि भैया ये मेरे को फिर से ऐसे कर रही है, तो मामला दूसरा हो जाता। लेकिन मैंने कुछ बोला, आपने उसका जवाब दिया, लेकिन जहां तार्किक चीजों का जो है तार्किक ढंग से चीजों को निपटान होना चाहिए, वहां हम नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो बहुत पते की बात आपने कही है संजीव जी की इस मुद्दे को बहुत ही बचकानी तरह से डील किया जा रहा है। इनफैक्ट उस युवती ने अगर इल्जाम लगा दिए थे, आरोप लगा दिए थे, तो जिस तरह से एमएलए, और आपने कहा कि एमएलए हंसराज जी का जो माइंड मेकर वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने का जो उनका कंटेंट था, एक्चुअली वो अपने कंटेंट में ही थोड़े से सवालों के घेरे में आ गए। और जब युवती ने फर्दर उसको रिस्पॉन्ड किया तो अब मामला और ज्यादा उलझ के रह गया कि मामला और आगे कहां बढ़ने वाला है। अशोक बकरिया जी, जो संजीव जी ने कुछ एक सवाल खड़े किए हैं, अशोक जी आपकी तरफ आएंगे। जो संजीव जी ने सवाल रेज किए हैं और उन्होंने युवती वाला कंसर्न भी लिया है कि मामला केवल आरोप प्रत्यारोप वाला नहीं है, मामला थोड़ा और मुझे लगता है कि संजीवन होने वाला है। संजीव है इसलिए भी संजीव बनता है कि ये युवती जिस तरह की स्टेज में चली गई है, अब ये मामला आगे कहां बढ़ने वाला है, क्योंकि जो एमएलए हैं उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है और उनका अपना माइंड मेकअप भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन युवती इस सारी स्थिति में कितनी इस मामले को झेल पाएगी और कितना सहन कर पाएगी, ये अपने आप में सोचने वाला मामला है। और कहीं उल्टा पुल्टा आने वाले दिनों में अगर कुछ भी हो गया तो बिल्कुल ठीक बात है कि हिमाचल प्रदेश के नाम पर एक और इस तरह का वो जुट जाएगा। तो आपका क्या मानना है, आप इस सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, मैं युवती को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूं, लेकिन जब से उसने आरोप लगाए थे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर लाइव आती थी अक्सर। तो उस वक्त की उसकी बातें और उसके बाद जो वो अदालत में जाकर के मुकरी हैं या कोई समझौता हुआ, वो ईश्वर ही जानता, लेकिन अदालत में जाकर के उसने कह दिया है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं मानसिक संतुलन मेरा ठीक नहीं था, मैं टेंशन के कारण मैंने ये आरोप लगाए थे। तो एक चीज जो है इस तरीके से कंट्राडिक्टरी उसकी स्टेटमेंट्स रही हैं। अब जैसे अभी वो जिस तरीके से बात करती, लगता नहीं है कि उसका मानसिक संतुलन खराब है, ऐसा लगता है वो भी मतलब वो स्ट्रांग है, मतलब मानसिक रूप से जिस तरीके से वो बात करती है, मेरा डरे हुए। उसने पहले डराने के आरोप, अभी डराने का आरोप लगाया कि मुझे डरा करके मेरे से जो बयान जो बदलाया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उसके पिताजी भी साथ में बैठे थे, परिवार उनका उसके साथ बैठा हुआ था। कौन डरा रहा था? अगर पुलिस डरा रही थी तो जब उसको जज के सामने पेश किया गया तो उसको वहां बताना चाहिए था कि मुझे इस तरीके से डराया जा रहा है। अगर वो लेकिन अशोक जी संजीव का ये मानना भी रहा है कि चूंकि एमएलए हंसराज जो है वो काफी एक तरह से उनका बहुत रुतबा है अपने क्षेत्र में, और उस रुतबे के साथ साथ उनकी जान पहचान बहुत जबरदस्त है, तो सारे सिस्टम के ऊपर उनका कंट्रोल भी है। तो उस लड़की का मानना
हाँ नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है और वो विधायक जो है वो बीजेपी के हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन के ऊपर उनकी पकड़ है। अब उस युवती ने तो पूरे शासन प्रशासन और न्यायालय के ऊपर भी इसने प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि मुझे जो है वो जान का खतरा है। तो वो अगर आज उसको जान का खतरा था तो पहले क्यों नहीं था? तो वो चीजें उसकी कंट्राडिक्टरी हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो है उसने जो दूसरा वीडियो जब कंप्रोमाइज हुआ या वापस लिया केस, तो उसने धमकाया लोगों को। जो जो लोग उसकी फेवर में थे उसने जम करके धमकाया हुआ कि आप मेरी और हंसराज की जो प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगा रहे हैं, क्यों आप हमें जो बदनाम कर रहे हैं, विधायक साहब को भी बदनाम कर रहे हैं और मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। उसने ऐसा लाइव किया था जब वो केस वापस हुआ था। तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि न्याय व्यवस्था के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए, मुझे लगता है। और तो दूसरी सरकार सुरेश किसी जी, दूसरी पार्टी अशोक की जी कह है रहे हैं कि और शासन विधायक प्रशासन के किसी ऊपर दूसरी विश्वास करना पार्टी बहुत का है, जरूरी है। ये ऐसा संभव नहीं है कि प्रशासन उसके साथ जाएगा जी। जी, ठीक कह रहे हैं। तो सुरेश जी आपके पास आते हैं हम फिर से। जैसा अशोक जी ने कहा है कि उस युवती के ऊपर उस तरह का कोई प्रेशर नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि एमएलए जो हंसराज है उनका उस तरह का प्रेशर उसके ऊपर रहा होगा। अब सवाल ये है कि अगर वो युवती इतनी बितक गई है तो हंसराज जी को उसको तरीके से टैकल करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया में आके, जैसा संजीव जी ने भी कहा कि उनको इस तरह से आके इमेच्योर तरह से इल्जाम लगाने चाहिए थे फर्दर। तो आपको लगता है कि हंसराज की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुलझाने में कोई कमी रह गई है, मैच्योरिटी नहीं दिखाई उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, ऐसा है कि जो हंसराज जी ने लाइव आके जो जिस तरह से उन्होंने खुलासे किए अपनी तरफ से, जिस तरह से वो बयान दिए हैं, उसमें कुछ उलझन जरूर पैदा हो गई है। पर इसमें दो सवाल है आपके सामने जैसे रखूंगा। 9 अगस्त को इसी युवती ने अपनी सोशल फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि बहुत जल्द मैं एक खुलासा करूंगी। धमकी भरी एक पोस्ट थी ये, आज भी उसकी उस पे ये सोशल अकाउंट पे मौजूद है। अगर उस युवती को तब से अगर खतरा था तो उसको इतना टाइम क्यों लग गया, नंबर एक। दूसरी बात, अगर वो युवती तो ठीक है, हम इस चीज को हम मान सकते, बयान दिया था पिछली बार, वो दबाव में हो सकता है कोई साथ में बैठा हो पढ़ा रहा हो, हम ये व्यक्तिगत ओपिनियन है। पर जो मैजिस्ट्रेट बयान हुए, जैसे बकारिया जी ने कहा, जैसे मैजिस्ट्रेट बयान हुए उसके, तो उस वहां पे वो सच्चाई बोल सकती थी युवती। ये दो सवालों के घेरे में युवती खुद फंस रही है। और दूसरी बात, जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जैसे डॉक्टरों के ऊपर, जैसे जेई के ऊपर, जैसे एसपी के ऊपर, जैसे एसएचओ के ऊपर, और जिस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, मुझे लगता है कि उनको इस इंटरनेट मीडिया का मतलब आने से पहले एक जो शिकायत है वो पहले से कर देनी चाहिए थी, का मैं जाना चाहिए था। इंटरनेट मीडिया में आने से पहले अगर वो एक लड़की है, युवती है, अपनी इज्जत को बचाते उसको वहां आना चाहिए, ना कि इंटरनेट मीडिया तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करके। मतलब हर कोई एक विधायक है, रैपिड है, अलग अलग तरीके एसपी है, एसएचओ है, डॉक्टर है, उनको गालियां देना, मतलब ये शोभा नहीं देता है। हम मानते हैं हो सकता है उनके साथ गलत हुआ हो। थोड़ा सा टोकूंगा मैं, ठीक है कि युवती की तरफ से बड़ा अलग तरह से अपने आप को उसने एक्सप्रेस किया है, लेकिन एमएलए ने भी तो अपनी कमी नहीं रखी है एक्सप्रेशन में। उन्होंने भी वो गरिमा जो होती है, जो संजीव जी भी इंडिकेट कर रहे थे, जो एमएलए के व्यवहार में गरिमा होती है। मैंने पहले ही बोल दिया, जो विधायक लाइव क्लियर कर दिया था, पर जो युवती का जो था उसके लिए मैंने एक्स किया। विधायक को लाइव तरह से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था और नहीं बताना चाहिए था। उनको भाई संजीव जी ने बताया कि उनको एक कंप्लेंट दे देनी चाहिए थी और वहां पे जाके अपनी न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए था। तो मैंने जो युवती का जो पीछे बताया है, अगर वो कह रही है कि मैं इतने पहले दबाव में थी, सब कुछ था, तो मैजिस्ट्रेट के सामने तो सबको विदित ही है कि वहां पे कोई दबाव नहीं हो सकता। और जो 1 महीने पहले पोस्ट कर रही है और महीने बाद फिर उसको वो कर रही है, तो उसमें कुछ सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। सवाल जरूर खड़े होते हैं संजीव जी, फिर आपके पास आएंगे। और आपने पहले जो मानवीय कंसर्न दिखाया उस युवती के लिए, कि मामला ये नहीं है कि आरोप क्या लग रहे हैं, उसका रिस्पांस क्या हो रहा है, मामला वो नहीं। मामला ये है कि इस वक्त में जो सोशल मीडिया का प्रेशर और अदरवाइज जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसमें उस लड़की की जो इमोशनल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, उसका क्या होगा,
और आने वाले दिनों में इस प्रेशर में लड़की किस दिशा में अपने आप को लेके जाएगी, ये अपने आप में बड़ा कंसर्न है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि चूंकि अगर चीजें आगे बढ़ती हैं तो और मैं कहूंगा कि छिलके और उतरेंगे सारे केस के, जो हिमाचल के लिए और हिमाचल की राजनीति के लिए अच्छे नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि इस मामले को सुलझाने के क्या तरीके आपको नजर आते हैं? सर, आप छिलके तो विजय जी उतर ही चुके हैं, बेसिकली छिलके उतर चुके हैं कि हिमाचल में ये हो रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं हिमाचल से बाहर, हमारे दोस्त लोग पूछते हैं, हाँ भाई क्या हो रहा है तुम्हारे हिमाचल में, ऐसा हो रहा है वैसा हो गया, अच्छा एमएलए ने ऐसे कर दिया, अच्छा लड़की ऐसी है। अब हम क्या कहें कि एमएलए ने ऐसा कर दिया तो मतलब हम ये कह देंगे जी, वो मान के चलेंगे आपके एमएलए से होते हैं, हम कह देंगे लड़की ने ऐसा कर दिया, उसकी सहमति जताते हैं तो लोग बोलेंगे तुम्हारे यहाँ लड़कियां ऐसी होती हैं। हम दोनों दुविधा में दोनों हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है। अब इसमें दोषी कौन है कौन नहीं, ये दोनों जानते हैं, मैं आपको बता दूं, तीसरा नहीं जानता कोई, ये दो ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे जो लगता है वो ये होना चाहिए कि जो शासन प्रशासन है उसको थोड़ी तत्परता दिखानी होगी। सबसे पहले वो लड़की तक पहुंचे, उसकी काउंसलिंग करे, उसके साथ बैठे, उसको जो है अपनी निगरानी में रखे। मैं कह रहा हूँ महिला आयोग ने जो है जो कहा ना, मैं चाहता हूँ कि महिला आयोग उसको अपनी निगरानी में रखे, थोड़ा समय ले, उसके पश्चात दोनों पक्षों को बिठाया जाए। ये मसला मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, ये मसला जो है मेरा, आपका, बकारिया जी का या अशोक जी का नहीं है, ये मसला दो लोगों का है। अब जाहिर है कि दो लोग जब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो वो कई बार सच भी बोलते हैं और उसमें कई झूठ भी बोलते हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है ये वही दो बता सकते हैं। मुझे जब आपके साथ खुन्नस हो जाएगी, आपको जब मेरे साथ खुन्नस हो जाएगी, तो हमारे मुंह में जो आएगा एक दूसरे के खिलाफ हम बोलेंगे, और खासतौर से सोशल मीडिया पे। लेकिन इन चीजों से ये चीजें डिसाइड नहीं होंगी। विधायक एक जो है बहुत ही गरिमापूर्ण संस्था है, और बेटियां भी जो है वो गरिमापूर्ण रिश्ता है। तो ये संस्था और रिश्ता, इन दोनों की गरिमा को हमको जो है बना के रखने का एक ही मुझे लग रहा है कि एक ही हल है कि बकायदा इसमें सरकार, जैसे बकारिया जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार है तो मान के चलिए निष्पक्ष जांच होगी, तो सरकार पहले तो उस लड़की को जो है कॉन्टेक्ट करे। मतलब 24-30 घंटे हो गए हैं, आपको लड़की नहीं मिली, कहाँ है कहाँ नहीं किसी को पता नहीं है। महिला आयोग पूछ रहा है तो उसको भी जो है अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ देखते हैं। पूछिए, जब पता ही होगा घर वालों को कहाँ है कहाँ नहीं, एक जगह नहीं होगी दूसरी जगह होगी। इतना तो पूरी दुनिया को पता है कि चंबा की लड़की है, बद्दी में काम करती है, बाकी जो है जांच एजेंसियों को पता चाहिए। उसको आप जो है पहले सुरक्षित रूप से उसको महसूस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको हिरासत में लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको आप जो है अपनी सुरक्षित कस्टडी में लेके उसको पहले तो ये आभास दिलाया जाए कि यस यू आर सेफ, ताकि अगर उसकी को वास्तव में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सुना जाए। और अगर नहीं भी है तो भी फिर मैं कहता हूं कि ऐसे मामलों में बंदा 1-2 दिन के बाद शांत होके सोच लेता है कि यार मेरे मुंह से गलत निकल गया था, तो फिर बात वहीं आएगी। लेकिन इसमें टेक्निकल पहलू एक ही है कि पहले उन्होंने कोर्ट में माना है कि मैंने जो आरोप लगाए थे वो आवेश में आके लगा दिए थे या मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। ये एक बड़ा पहलू हो सकता है। लेकिन दुनिया का विजय जी कोई कानून ये नहीं कहता कि अगर पहले किसी ने कह दिया कि मैंने गलत लगा दिए थे तो दोबारा उसके ऊपर अगर सेम बंदा जो है कुछ करता है तो उसके आरोपों को नहीं सुना जाना चाहिए, ये भी नहीं होता है। तो सुना दोनों को जाए, और हम बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे सुने, जिन एजेंसियों को सुनना है वो सुने, और हमारे प्रदेश की ये बेइज्जती ना हो, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं। इतना ही चाहते हैं। और संजीव जी बस एक बात और बता दीजिए, ये जो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने अदालत लगानी शुरू कर दी है और कमेंट्स के माध्यम से फरमान जारी करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना कि इसका असर किसी व्यक्ति के ऊपर कैसा होने वाला है, या तो हम एमएलए का पक्ष ले लेते हैं या युवती का पक्ष ले लेते हैं, और जब पक्ष लेते हैं तो खूब दबा के पक्ष लेते हैं, ये बिना जाने कि दोनों के मेंटल हेल्थ पे इसका असर क्या हो सकता है। इसके बारे में भी आप थोड़ी सी राय दे दीजिए। नहीं, मैंने यही कहा आपको कि देखिए एमएलए की मेंटल हेल्थ को कौन बोल सकता है कि खराब है? हाँ, नहीं बोल सकता। एमएलए 3 टाइम के एमएलए है। लेकिन वही बात आ जाती है उसमें कि किसी को अगर एमएलए पसंद नहीं होगा तो उसको लेकर टीचरबाजी शुरू कर देगा, उधर लड़की को लेकर जो है कोई टीचरबाजी वहां शुरू कर देगा। वास्तविकता ये है, जैसे मैंने बताया, कि जानते तो दोनों ही क्या है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने लोगों के उस प्लेटफॉर्म पे बात करनी शुरू कर दी जहां हर कोई स्वतंत्रता है हर कुछ लिखने के लिए। अभी मुझे नीचे कोई गाली लिख जाएगा, मैं क्या करूंगा? मुझे दिख जाएगी तो हो सकता है मैं उसको रिएक्ट कर दूंगा, यही होगा ना। तो ये इस मंच का मसला नहीं था। उस बेटी को, उस लड़की को अगर ये दिक्कत हुई थी दोबारा, तो उसको भी जो है सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। और स्टेप्स हैं, पुलिस नहीं सुन रही है, जिले की पुलिस नहीं सुन रही है, महिला आयोग चली जाए, वो पढ़ी लिखी है, इतना तो समझ में आता है कि अगर उनको जो है इतनी अवेयरनेस है, उनमें इतनी ज्यादा है उनमें अवेयरनेस, ये समझ में आ रहा है, वो करना चाहिए। अगर उन्होंने इसके बावजूद एक अपरिपक्वता दिखा दी, वो मैच्योरिटी नहीं दिखाई और वो सोशल मीडिया पे आ गई, तो विधायक महोदय को उसकी शिकायत जो है एक प्रॉपर फॉर्म पे करनी चाहिए थे। उसके बाद ये रायता फैलते नहीं। अब क्या होगा, विधायक के अपने समर्थक हैं, वो भी 25-30 हजार वोट लेके आया है,
विधायक के जो अपने विरोधी भी हैं, उसके खिलाफ भी 28,000 वोट पड़ेंगे। अगर 30 पक्ष में पड़े तो 2-3-4 हजार का मसला होगा। सुरेश जी असली आंकड़े सुरेश जी को पता होंगे, लेकिन इतना ही फर्क होता है। तो क्या होगा कि दोनों पक्ष भिड़ना शुरू हो जाते हैं। मसला मेरा और आपका है, बकारिया जी और सुरेश जी कमेंट करना शुरू कर देंगे, बकारिया जी मेरे दोस्त हैं, सुरेश जी आपके दोस्त हैं, मामला यही बिगड़ता है। और ये जब बिगड़ता है तो फिर इसको संभालना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय रहते संभाल लीजिए। कोई अपरिहार्य बात, कोई जो है अवांछित बात हो जाए तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। विधायक महोदय को अभी लग रहा होगा कि मैं विधायक हूं और इसने पिछली बार जो है कोर्ट में ऐसा कहा है, हो सकता है उसने बिल्कुल ठीक हो विधायक महोदय अपनी जगह, और उसी भाव में उनको लग रहा हो कि ये लड़की मेरे पे आरोप लगा रही है तो मैं इसको यही डांट डपट कर दूंगा। नहीं, दिस इज नॉट द वे। वो लड़की अगर आपको बोल रही है तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पहली बात कि लड़की को ही जो है सोशल मीडिया पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन बीच में साथ में और भी लगा रही है कि जी मेरी को सुनता नहीं है। अगर सुनता नहीं है तो फिर सरकार सुने। ये सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न है। सरकार सुने और प्रॉपरली सुने और सुलझाए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल जी, होना यही चाहिए कि जी मामला दो ही लोगों का है, और दो लोगों का मतलब कि या तो हंसराज जानते हैं या वो युवती जानती है कि मामले की सच्चाई क्या है, और तीसरा पक्ष अगर कोई निर्णय लेने वाला होगा या तो पुलिस होगी या कोर्ट होगा। हम इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन संजीव जी ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपना कंसर्न जाहिर किया है कि दोनों ही मामलों में हिमाचल प्रदेश की छिछालेदार हो रही है, और उसमें चाहे आप राजनीति की बात कर लीजिए या फिर युवतियों की बात कर लीजिए। सुरेश जी, आपसे एक कंसर्न जानना चाहूंगा, जो संजीव जी भी कह रहे हैं कि अगर युवती इमोशनली हर्ट हुई है तो, और हर्ट होके वो अपना पक्ष जाहिर भी कर रही है, तो क्यों ना उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो सपोर्ट उसको काउंसलिंग के रूप में मिलनी चाहिए, बजाय कि हम उसका मीडिया में इस तरह से वो करना शुरू कर दें। तो हो क्या रहा है कि इस मामले में कोई भी इंडिविजुअल, उसका जो मानसिक संतुलन थोड़ा सा डगमगाया है या आत्मविश्वास भी डगमगाया है, और आज की बात नहीं है, कई महीनों से शायद वो उथल पुथल में चल रही है, कोई भी इंडिविजुअल उसको इमोशनली साइकोलॉजिकली काउंसलिंग या सपोर्ट देने का काम तो नहीं कर रहा है कि इस तरह की कोई पहल हो रही है चंबा में? देखिए, इस तरह से तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके अपनी जिस हिसाब से, जैसे बकारिया जी ने कहा, लड़की मेंटली बिल्कुल पूरी स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से नहीं है। वो अपने जिस हिसाब से वो 2-3 महीने से पूरा प्लान बना के जिस इंटरनेट मीडिया पे वो कर रही थी, और भाई संजीव जी ने जो कहा है, एक बात इंडिकेट करना चाह रहा था, जो संजीव जी ने भी बात की है, अगर आप उसकी लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉडी लैंग्वेज में उसने 2 वीडियो रिलीज किए हैं और बॉडी लैंग्वेज बड़ी फ्लक्चुएट कर रही है। उसका अपने वर्ड्स के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर उतनी ऐसा लग नहीं रहा कि वो रेगुलेशन में है, एक्चुअली नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण नहीं हो रही है उसकी जो एक्सप्रेशन है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़ी स्थिर है लड़की। वो जो जिस तरह से वो बात करी, भावनाओं में बह के बात कर रही है, और जिस तरह से, जैसे पहली वीडियो में आप देखेंगे, वो बिल्कुल इमोशनली बात कर रही है। सेकंड वीडियो में बिल्कुल एग्रेसिव बात कर रही है। वो अलग अलग भावनाओं में बात कर रही है। दोनों वीडियो में अलग अलग भावनाएं हैं उसकी। और जैसे भाई संजीव ने ये कहा, ये विधायक हंसराज जी और वो युवती ही जानते हैं कि उनकी आपसी सच्चाई क्या है, और वो तीसरे लोगों किसी को पता नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो है, इसके बीच में कुछ तो खिचड़ी है। अगर ये कुछ बातें सामने आई है, या वो युवती आई है, या विधायक हंसराज, कुछ ना कुछ तो बीच में है। तो उसका कुछ ना कुछ जो उनको खुद ही इसमें, अगर इतना कुछ हो रहा है, सुरेश जी मैं माफी चाहूंगा बीच में, तो अगर इतना कुछ हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है। और एक जो मैंने पहले भी उठाया था विजय जी सवाल, जो लोगों के नाम भी ले रही है ना, उसको भी हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये सारी चीजें इकट्ठी हो जानी चाहिए। एक बार मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार ये स्यापा जो है खत्म हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिर पे पड़ा हो सबके। ये हमारे प्रदेश का मसला हो गया है, ये हमारे प्रदेश की छवि का मसला हो गया है। इनका जो रहता है एक बार निपट जाना चाहिए। बिल्कुल, और इनको ना जल्द ये मसला निपटा देना चाहिए। बिल्कुल। अशोक जी, संजीव जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि एक बार इसका निपटना बड़ा जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि युवती ने जो दूसरे वीडियो में आरोप लगाए हैं, और कुछ एक लोगों के जो नाम लिए हैं बकायदा, और कुछ एक और बड़े गंभीर इल्जाम लगाए हैं, उन इल्जामों को नकारा तो नहीं जा सकता है। ये जांच का विषय है, इसमें सरकार को भी देखना है, महिला आयोग है, वो भी लास्ट में महिलाओं का तो एक जो लास्ट एक अंतिम होती है महिला आयोग है। अशोक जी, युवती तो नाम लेके बोल रही है कि ये लोग थे जो मुझे पकड़ के लेके गाड़ी में बिठाया। महिला आयोग को आगे आकर के सुमोटो, उन्होंने महिला आयोग ने सुमोटो इसमें संज्ञान तो लिया है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाएं। दूसरी बात ये है कि अगर ये हकीकत है, असल में हकीकत है कि वाकई इतने लोग उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे, किडनैप करके लेके जा रहे थे, जबरदस्ती लिखवाया जा रहा था, तो इसको आसानी से हम नजरअंदाज कर नहीं सकते। ये भी एक अच्छी बिल्कुल ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय। और जब से ये हंगामा हुआ, ये सारी चीजें आई है, तब से
विधायक किसी दूसरी पार्टी का है और सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार इसको दबा रही है। वो इसमें विषय नहीं है, लेकिन जांच का विषय है। वो भी हमारी बेटी की तरह है, अगर उसके साथ गलत हुआ तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर वो गलत कर रही है तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में है ये कि मोनेटाइजेशन हो गई है। फेसबुक पे आप कुछ भी डालो, उसके पैसे मिल रहे हैं। ये भी एक पहलू है, ये भी जांच का विषय है। और किसी के ऊपर भी इस तरीके के लांछन लगाना जो है बिल्कुल सही नहीं है। उसको लेकिन अशोक उसके जी, तह लांछन तक दोनों जाना तरफ से चाहिए, लगे हैं, स्यापा मामला एक खत्म तरफा होना नहीं चाहिए, है जैसे एक्चुअली। संजीव जी ने कहा। लांछन हाँ जी, लांछन दोनों तरफ से लगाए गए हैं, किसी ने भी गंभीरता हाँ और जी, वो जो मैच्योरिटी होती है दिखाई जी, नहीं है। तो वो संजीव जी ने बड़ा जी, अच्छा जी, इंडिकेट किया है। सुरेश जी, आपसे बस फाइनल कमेंट चाहूंगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि आपको क्या लगता है कि अब ये मामला, क्योंकि युवती के जो बयान है उसको भी नजरअंदाज कर नहीं सकते हैं, जो उसने आरोप लगाए हैं एक्चुअली एक तरह से, वो आरोपों में भी कहीं ना कहीं तो उसने कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उजागर किए हैं। आपको क्या लगता है कि अब फर्दर किस तरह से डायरेक्शन में युवती के लिए और एमएलए के लिए क्या रास्ता बचा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। दे, देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, दोनों की वीडियो को अगर जज किया जाए तो दोनों की वीडियो में कुछ ना कुछ नए तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है, एक दूसरे की प्राइवेसी एक दूसरे को पता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जांच का विषय हो, इसकी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, ताकि ये भविष्य में, जैसे ये ठीक है 1 साल बाद ये मुद्दा उठा है, ये ऐसा ना हो कि अभी ये मुद्दा दब जाए और दोबारा 1 साल बाद फिर ये उसी स्टेज पे आ जाए। तो इस मुद्दे की प्रॉपर गहनता से जांच करके इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देना चाहिए, और जो दोषी तो है उसके जांच होनी खिलाफ चाहिए, और सख्त जांच कार्रवाई करके इस होनी मुद्दे चाहिए। को खत्म करना बड़ा जरूरी है। और संजीव जी, आप पहले बोल चुके हैं कि ये साफा खत्म होना बहुत जरूरी है, यानी इसका कंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। इसको कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में हमको क्लोज करना पड़ेगा इशू को, नहीं तो बहुत बदनामी वाला मामला बन रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने पहले भी कही है कि ये मामला व्यक्तिगत था, और व्यक्तिगत मामला इतना आगे बढ़ गया कि ये सामाजिक बन गया। पर जब ये सामाजिक बन गया तो व्यक्तिगत रहा नहीं। और व्यक्तिगत इसलिए भी नहीं रहा कि जब ये एमएलए पब्लिक फिगर होता है और बड़ी इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर होता है, और जब मामला उससे जुड़ जाता है फिर तो एकदम से व्यक्तिगत नहीं है, फिर तो सामाजिक है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके इस चर्चा में? नहीं, देखिए, मैं एक बीच में थोड़ा सा और याद दिला दूं, उन्होंने विधायक महोदय ने भी कहा अपने लाइव में कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला उन्होंने डिस्कस कर दिया है। करेक्ट, ये मुझे नहीं लगता कि वैसा मसला है। ये फिर लगता है कि विधायक महोदय कुछ इसको और रंग देने की या इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हल यही है कि दोनों को ही बुलाया जाए, दोनों को ही जांच एजेंसी बुलाया। जैसे कि भिखारी जी ने कहा कि ना उनकी सरकार है ना उसकी है, दोनों को बुलाया जाए और पता किया जाए कि असलियत क्या है और असलियत तक पहुंचा जाए, क्योंकि दोनों के ही बीच में ऐसा जरूर कुछ है जिसे वो अभी तक छुपा रहे हैं। बहाना कुछ और लग रहा है। मुझे कहना ये है विजय जी कि आपकी शर्ट फटी हुई है, लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि आपके बाल ठीक नहीं है। मुझे ये लग रहा है इस पूरे मामले में। लेकिन इस पूरे मामले में जो माहौल है वो ठीक नहीं है। ये माहौल खराब हो रहा है, ये माहौल खराब नहीं होना चाहिए। दोनों का मुझे लग रहा है ये व्यक्तिगत मामला है, और इसको संस्थागत और इसको समुदायगत तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। इससे और माहौल बिगड़ेगा, पहले ज्यादा बिगड़ चुका है। तो मामला व्यक्तिगत है और इसको संस्थागत बनाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक बन गया है मामला। अब हम सारे कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ गए हैं, और इस तरह से जुड़ गए हैं कि जब युवती अपने आप का इजहार करती है वीडियो बना के, तो हमको लगता है कि युवती की जो पक्ष है वो बड़ा स्ट्रांग होगा। फिर एमएलए अपनी बात करते हैं, फिर युवती दोबारा बात करती है, तो बहुत उथल पुथल चल रही हुई है, बहुत जद्दोजहद चली है पूरे हिमाचल प्रदेश में। और आप जैसे महानुभाव इस पर नजर भी रखे हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि मामला दो लोगों का है, सुलझाना भी दो ही लोगों ने। ये जितना मामला तूर पकड़ेगा, उछलेगा, उतने ही इसके छिंटे प्रदेश पर पड़ेंगे। और ये अच्छे संकेत नहीं है, न संस्था के लिए, न व्यक्ति के लिए, ना ही हिमाचल की राजनीति के लिए। आपको ये चर्चा कैसी लगी? और इस मुद्दे पर अगर आपके सवाल हैं, आप जरूर लिखिएगा अपने कमेंट में। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि जैसे हमारे जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो मामला सुलझाया, मामला सुलझाने के लिए जो अपना एक्सपर्ट कमेंट दिए हैं, प्रदेश सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जरूर गौर करे कि दोनों को एक मंच पर लेकर आए, एक टेबल पर बिठाए और दोनों को सुने। एक्चुअली सुनना अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। अनफॉर्चुनेटली तरीके से सुना नहीं जा रहा है, और सुनना बहुत जरूरी है। शायद डायलॉग से ही प्रॉब्लम खराब हुई है, ये समस्या बड़ी है एक्चुअली, और डायलॉग से ही इसका सोल्यूशन होगा। इसी बात के साथ संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों ही महानुभावों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट
इनसाइट्स दी हैं इस सारी चर्चा में। उम्मीद है इसको लेके शायद ये जो मामला चल रहा है इसको लेके एक अलग तरह की लेकिन पॉजिटिव सार्थक चर्चा होगी, और शायद हम, जैसा आपने बोला है, हम इसको कंक्लूड करने की स्थिति में होंगे और छिलके नहीं उधड़ेंगे इस सारी जो मामला है उसके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।